जर्जर कर दिया आपने, अतिवृष्टि का नाम लेकर के जर्जर कर दिया। 3700 स्कूलें, 80,000 कमरे बैठने के लिए नहीं है यहाँ पर, स्कूलें आप बंद कर रहे हो, पेड़ के नीचे बढ़ा रहे हो। हाईकोर्ट आपको धमकी दे रहा है, आपको हाईकोर्ट बार बार कह रहा है, आपके कोई जू ही नहीं रह रहा। आप तो रामकथा कराओ, रामकथा कराओ, रामकथा कराओ। इस राजस्थान का बंटा डाल मत करो मंत्री जी। कम से कम माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको चाहिए, आज 44,000 टॉयलेट बच्चियों के लिए नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये शिक्षा विभाग चला रहे हैं। वहां कथा में डांस कर रहे थे, पता ही नहीं मेरा डांस तो लिया तो मोदी जी ने ही ले लिया, मेरे वाले की चर्चा कर रहे थे। आप तो खुद ही वहां ताड़ी बजवा रहे थे कि कथा कर रहा हूं। 81 ट्वीट किया आपने, और पूरे 2 साल के अंदर शिक्षा मंत्री बनने के बाद में आपने शिक्षा के नवाचार के लिए 8 ट्वीट भी नहीं किए। अगर 8 भी बता दो तो मैं बता दूं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पेपर ये हो गया, पेपर ये हो गया। बता दूं आपको कितने पेपर हो गए, क्या हो गए, आपने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या नहीं कर रखा है। अगर मैं बताऊंगा तो आपके निकल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। पूरा चिकित्सा विभाग है ना, एपीओ चल रहा है, पूरा चिकित्सा विभाग। मंत्री जी भी एपीओ है। हाँ, पता ही नहीं कहाँ रहते हैं। एपीओ का पता थोड़ी रहता है सर, जहां सही जगह होती है वहां नहीं होता, वही एपीओ होता है। तो मंत्री जी का पता ही नहीं रहता कहाँ रहते हैं। 8-8, 6-6 महीने से डॉक्टरों की पोस्टिंग की बातें चल रही हैं, और कैसे पोस्टिंगें हो रही हैं अगर मैं बताऊंगा तो फिर कईयों को मिर्ची लग जाएगी। इसलिए आपने कहा था कि थोड़ा धीरे धीरे ही देखना, धीरे धीरे देखना। मैं निवेदन यही करना चाहता हूं, राइजिंग राजस्थान में जो कमाल आपने किया साहब, कोई नहीं कर सकता। बस्सी के अंदर एक जमीन थी सेना के कमांड कोरिया के लिए, 300 करोड़ से भी ज्यादा थी, कोड़ियों में सल्टा दी साहब। दिल्ली से पर्ची आई, खेल खत्म और पैसा हजम। ये हालात हैं। एक और खेला कर रहे हैं साहब, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। ये तो बहुत ही बड़ा बड़ा खेला कर रहे हैं। एक बिजली का भी कर रहे हैं। एक बिजली के अंदर 1 मई 2024 में ये कह रहे हैं ना, हम तो ईमानदार के हरीशचंद्र जी के ही हम वंशज हैं। तो ये हरीशचंद्र जी के वंशज हैं, इनको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। 3200 मेगावाट कोयला बिजली, 8000 सोलर का एक टेंडर बनाया मई 2024 में, और वो आगे बढ़ाया। 8000 का तो सोलर का और 3200 का कोयला, दोनों को मिक्स करके। देखिए आप जोरदार काम देखिए, इनकी ईमानदारी की पोल खुलेगी। पर्ची जो दिल्ली से आई है उसको भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसलिए बार बार मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना पड़ रहा है। सितंबर 2024 में द रिपोर्ट कलेक्टिव की रिपोर्ट आई, इन्होंने अक्टूबर 2024 में टेंडर निरस्त कर दिया। हमने सोचा ईमानदार आदमी हैं, हमें शक करने की कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। उसके बाद में दिसंबर 2024 में नया टेंडर करते हैं 3200 मेगावाट कोयले का, और ये टेंडर बिना बिजली नियामक आयोग के, RERC के बिना अनुमति के इन्होंने टेंडर कर दिया, जबकि रेगुलेटरी बोर्ड है उससे पूछ करके ही टेंडर किया जाता है। और उसके बाद में मार्च 2025 में RERC में मंजूरी के लिए याचिका लगाते हैं। 18 नवंबर 2025 को राज्य सरकार की याचिका नियामक आयोग ने खारिज कर दी। और खारिज में क्या लिखा वो बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए, हमारे लिए, प्रदेश के हित के लिए। इन्होंने कहा कि CEC जो केंद्रीय विद्युत आयोग है वो ये कह रहा है कि राजस्थान को 2035-36 तक केवल 1905 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। कितनी? 1905 की आवश्यकता है। तो माही बांसवाड़ा में 1400 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है, और सरकारी कंपनियों से भी जॉइंट वेंचर से बिजली आएगी जो पाइपलाइन में है। यानी 1905 की जरूरत के बदले में उससे भी दुगुनी पाइपलाइन के अंदर है, बिजली की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका केंद्रीय जो विद्युत आयोग कहता है, जो पूरी बिजली को रेगुलेट करता है। अब क्या होता है सरकार कि इस 3200 मेगावाट की जरूरत नहीं है, ये CEC कहता है। REC के फैसले के टेंडर निरस्त होना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। टेंडर निरस्त नहीं हुआ, तारीखें बदल दी गई 1 बार, 2 बार, 3 बार, और उसके बाद में सौदा जिंदा रखा गया। और सरकार ने ये कहा, जो निरस्त करना चाहिए था, सरकार ने ये कहा CEC को कि साहब
हम तो कोटा और सूरतगढ़ के 1350 मेगावाट के 2 इकाइयां बंद कर रहे हैं। ये हमारे काम की नहीं है, ये काम नहीं आ रही। तो सीईसी ने कहा कि आपने अक्टूबर 2025 में तकनीकी और वित्तीय मापदंड पर इन दोनों को उत्कृष्ट बताया था। तो जब आपने उत्कृष्ट बता दिया तो आप इनको दोनों को बंद क्यों करना चाहते हो? ये क्या बेईमानी है, ये तो बताओ। तो क्या होता है सर कि एनटीपीसी और एनएचपीसी के शायद दोबारा एक चिट्ठी लिख दी कि इन दोनों कंपनियों के शायद सरकारी उपक्रम हैं तो पूरे नहीं होंगे, और कुछ 1400 मेगावाट जो प्रधानमंत्री जी ने वहां पर शिलान्यास किया था उसको भी खा गए कि नहीं साहब ये भी पूरा नहीं होगा। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी है तो मुमकिन है जिसका नारे आप लगाते हो, वो मोदी जी का उद्घाटन किया हुआ उसको भी खा गए। और हुआ क्या, ये क्यों किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय? 3200 मेगावाट के 4-8-8 हजार के जो कोयला आधारित पावर प्लांट है वो अडानी समूह किवई के अंदर पहले से पर्यावरण क्लियरेंस ले चुका, जमीन ले चुका, और वो वहां पर स्थापित करना चाहता है, लेकिन उसने पीपीए नहीं किया। पावर परचेज एग्रीमेंट किसी भी के लिए जब हजारों करोड़ रुपए के सौदे होते हैं तो जब तक पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं किया जाता तब तक वो सौदा नहीं होता है। तो बिना पीपीए ये एग्रीमेंट करना चाहते हैं, बिना किए ही ये इनको देना, किसके लिए देना चाहते हैं? वो अडानी को देना चाहते हैं। मैं आरोप है मेरा कि मुख्यमंत्री जी आप बार बार जो दिल्ली जा रहे हो ना, आपको धमका रही है ऊपर के लोग, नेता लोग ये कह रहे हैं कि वो क्या हुआ कोयले वाले का, अडानी नाराज हो रहा है, अडानी नाराज हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपका केंद्रीय विद्युत आयोग ये कह रहा है कि बिजली की आवश्यकता है ही नहीं, जितनी बिजली आपको चाहिए वो तो पाइपलाइन में है 2035 और 36 तक, तो आप 3200 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट किसको देना चाहते हैं, ये हम लोग पूछना चाहते हैं। एक और है इसमें साहब, ये जल्दीबाजी भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अप्रैल के अंदर जो जापान की टेक्नोलॉजी का सौदा होने वाला है, तो ये भेल से उपकरण ले रहे हैं महंगे दामों में, जिससे महंगा बेच सकें और जनता का पैसा, राजस्थान के लोगों का पैसा है वो उनकी उद्योगपति की जेबों में जा सके। तो वो अगर अप्रैल में आ गया तो 50% सस्ते उपकरण वहां से मिलेंगे, तो प्रतिस्पर्धा में दूसरा आ जाएगा। मेरा यह आरोप है माननीय अध्यक्ष महोदय सदन के माध्यम से कि केवल और केवल अडानी को देने के लिए ये टेंडर को जिंदा रख रखा है, इसके अलावा कुछ भी आपके पास में नहीं है, कुछ भी आपके पास में नहीं है। गुजरात मॉडल है साहब, यहां गुजरात मॉडल क्या है पता आपको? गुजरात की कंपनी आएगी, टेंडर लेगी, एडवांस पैसे लेगी, और जब गारंटी की बात आएगी तो फर्जी गारंटी पकड़ा देगी। हुआ है ना रिन्यूएबल एनर्जी में, अक्षय ऊर्जा निगम के अंदर ये हुआ है ना सर, 456 करोड़ के टेंडर, 46 करोड़ एडवांस, और आज की तारीख तक पता नहीं। ये कह रहे हैं ना हम तो ईमानदार हैं, बहुत बड़े ईमानदार हैं ना, ये बहुत बड़े ईमानदारों को मैं पूछना चाहता हूं कि आप इतना ही ध्यान नहीं रखते, हम पे तो आरोप लगा देते हो चाहे जैसे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये कहते हैं पेपर लीक, पेपर लीक है ना, उसी पे आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई की, जो कमी रह गई वो आप कार्रवाई करो, जो मुलजिम है, जो अपराधी है उसको जेल के अंदर डालो, लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण ही भाषण पेलते रहो और काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ, तो फिर सवाल तो उठेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं इनके यहाँ, सुनिए सर, सुनने का मादा रखो, मैं आपको सुनूंगा। अलवर के अंदर एनसीसी का पेपर आउट, कक्षा 10 का पेपर चूरू में आउट, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर आउट, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में नीट का पेपर आउट, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर आउट, आरयूएच का पेपर आउट, जोगेश्वर खेतर महाविद्यालय में सेकंड ग्रेड का पेपर आउट, नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो फिजिक्स का पेपर है वो आउट, और आप जहां से आते हो अजमेर में ना, वहाँ एमडी यूनिवर्सिटी में तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे की 10वीं क्लास के बच्चे कॉपी चेक कर रहे थे।
और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जेल प्रहरी 2016 FIR है मेरे पास, अगर किसी को शक हो तो बता दूंगा। रीट परीक्षा 2017 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2016 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2015 पेपर आउट, RS प्री 2013 पेपर आउट, LDC भर्ती 2013 पेपर आउट, RJS परीक्षा पेपर आउट, कनिष्ठ लेखाकार 2016 पेपर आउट, पुलिस भर्ती 2017 पेपर आउट। हाँ वही बता रहा हूं ना, आ रहा हूं ना 24-25 का। आप क्या करोगे फिर? आप ठाले बैठे रहोगे क्या? कुछ तो आप भी करोगे ना। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के पेपर आउट, इनके पेपर आउट, हमारे यहां भी पेपर आउट। 12 साल की CBI जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। वसुंधरा जी की जांचें कराओ। रोजाना बातें करने से कुछ नहीं होता। हम सबको मिलकर के इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, ये पेपर माफिया पकड़े जाएं, जेल के सलाखों में हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। एक दूसरे पे भाले फेंक रहे हैं, गोले फेंक रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और हमारे मंत्री जी तो, शिक्षा मंत्री जी तो रोजाना मेरे को जेल में भेज रहे हैं, और मैं नहा धो के तैयार होता हूँ, जेल आई नहीं अभी तक। बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। मिड डे मील में वो एक दिन खर्रा साहब ने कहा था मैं गोल्फ की जांच करा लूंगा, ठीक है ना। फिर हमारे इन्होंने कहा था कि आप कोई नहीं करा पाओगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। 20 बार के चुके। अरे आप ही के नेता बोल रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं मिड डे मील में कह रहा हूं, आपको निवेदन कर रहा हूं। मिड डे मील के अंदर 100 IAS अफसर, 44 जो ट्रेजरी ऑफिसर, 1000 के लगभग RS, हजारों की संख्या में शिक्षा अधिकारी, इन सब के साइनों के बाद में सरकार ने पेमेंट दिया है। आप में हिम्मत हो तो जांच करा लेना और इनके खिलाफ कार्रवाई कर देना, तब मान जाऊंगा मैं। गोविंदो टासरा कोई काचो गोले है जो गोविंदो टासरा ने खा जैसे हो? गोविंदो टासरा कच्चा गोला है क्या जो खा जाओगे? जब मैं निवेदन करूं, थोड़ा सा ये कह रहे हैं आधा घंटा पर्याप्त है। नहीं सुनो साहब, 2 मिनट, चिंता मत करो। ओजस्वी हैं। मैं ओजस्वी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो इनकी बात कह रहा हूं। ये अपराध, क्या हालत है इनकी अपराधों में? एक बार बता दूं, 2 मिनट बता दूं इनकी अपराधों में क्या हालत है। पहली बात, राजस्थान के अंदर किसी भी अपराधी के खिलाफ में FIR लॉन्च नहीं होती है। इनके IG टेलीफोन करके थानों में कहते हैं FIR कम से कम करो। हमारे मुख्यमंत्री जी गृह विभाग को समझते नहीं है, इसलिए उनकी बेइज्जती नहीं हो जाए। ये हालत है आपकी। 2 साल में 1600 से अधिक नाबालिग बच्चों की दरिंदगी 8% बढ़ गए। 2 साल में पोक्सो के 38% बढ़ गए। दलित बच्चों के रेप के मामले 20% बढ़ गए। बजरी खनन, वाह 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 वाह, क्या है, गंगा में सारे नहा रहे हैं। 2-4 मंत्रियों की तो तकलीफ हो रही है कि उनकी जगह वो कोई गुजराती आ गया और वो माल खा रहा है, तो यहाँ वालों को मिल नहीं रही है, इसलिए और तो रोजना रो रहे हैं। वो तो बात समझ में आती है कि यहाँ का माल यहीं रहना चाहिए भाई, बाहर क्यों जाए। लेकिन भाई साहब, आपका तो मॉडल ही देश में गुजरात मॉडल है, तो गुजरात मॉडल में तो गुजराती खाएगा। आपके पल्ले नहीं बढ़ रहे। आप तो ये फॉर्च्यूनर नहीं मिल गई, इनको लिए घूमो, अरे ये करते रहो, हो गया। बहुत बढ़िया चल रही है सरकार। एक बात और कहना चाहता हूं, एक मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, ये खानों वाला मैं पढ़ दूं आपको हो तो, नहीं तो बता दूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, आप बार बार जो है ना इस तरीके के काम मत करो जिससे हमारी बदनामी हो और हमारी बेइज्जती हो राजस्थान की, पूरे देश में। अब ये जब भी मन की बात होती है तो बैठते हैं, समझ में आता है, लेकिन जब भी बजट आता है तो मुख्यमंत्री जी ऐसे सज धज के सूटेड बूटेड होके बैठते हैं, पेन और पन्ना लेके, कि पिछली बार तो क्या हुआ कि एक कहीं लिखा नहीं, वो पेन टिका नहीं कॉपी पे और बजट पूरा हो गया, और वो ही वीडियो उन्होंने फोटो वायरल कर दी, हमारी बेइज्जती हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे भी हैं। अब की बार तो सूटेड बूटेड पहना और सबको साथ में बढ़ाया। राजेंद्र जी राठौड़ साहब भी नजर आ रहे थे, पता नहीं कहां से बुला लिया उन्होंने। तो वो परिसीमन में जो हत्या की है इस राजस्थान के लोकतंत्र की, तो सूटेड बूटेड पहन करके मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, 3-4 लाइनें पहले लिखवा ली और लिखवा के फिर पेन टेक लिया, और शाम तक, अध्यक्ष महोदय सुनो मेरी बात, जब तक बजट खत्म नहीं हुआ